मोदी का फर्जी गारंटी कार्ड। मोदी का फर्जी गारंटी कार्ड क्यों किया, क्यों कहा? पहले वादा था, अब कार्ड के नाम से जाना जाता है। हालांकि मोदी जी ने एक के बाद एक वादे किए, लेकिन पूरा कुछ नहीं किया। सभी के राष्ट्रवादी नमस्कार। अपने न्यूज़ 10 बांग्ला देख रहे हो इनामुल भुइयां के साथ। नंबर 1, हर किसी का खाते पर 15 लाख रुपया आएगा, काला धन बाहर ले आऊंगा, लेकिन मोदी जी नहीं किया। नंबर 2, पर यार 2 करोड़ रोजगार तैयार किया जाएगा, नहीं हुआ। बस क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या? और सुनिए मोदी जी। नंबर 3, मोदी जी गारंटी कार्ड दिया था कि स्वामीनाथन नियम का लागू करके हर साल किसानों को फसल का दाम दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं करा। नंबर 4, 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगा, वो नहीं किया मोदी जी। नंबर 5, मोदी जी गारंटी दी थी इस देश पर हर घर पर 24 घंटे बिजली दिया जाएगा। अभी भारत का बहुत शहर ऐसा है कि पावर कट होते रहे। नंबर 6, मोदी जी गारंटी दी थी 2022 15 अगस्त तक साबरमती बॉम्बे के बीच पर बुलेट ट्रेन चालू होगा, नहीं हुआ। नंबर 7, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था मोदी जी। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ही कहाँ गया, पता नहीं उनको। मैं आज ये बातें क्यों कह रहा हूँ? जैसे कि आप जानते हैं, अंतरिम जमानत पर बाहर चल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और 2 जून फिर से जेल जाएंगे। दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल। चुनाव से पहले इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपने सभी वादे पूरे किए थे। इस बीच ये कहना संदिग्ध है कि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लोगों को मंदिर मस्जिद के मुद्दे में डुबाकर उनकी भावनाओं से खेल रहा है। भव्य समारोह के साथ राम मंदिर का उद्घाटन करना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुझे बताइए कि एक राजनीतिक नेता एक धार्मिक मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकता है? क्योंकि फिर जिनके बारे में शिकायतों का हिमालय है, गुजरात दंगे, दिल्ली अशांति, शाहीन बाग, पुलवामा जैसी घटनाएं, बताइए। यदि कोई संत या पुजारी या विद्वान था, तो इसकी स्थापना उनके द्वारा क्यों नहीं की गई? राम मंदिर की स्थापना के लेकर मोदी का विज्ञापन जारी है। अभी भी कह रहा हूं कि बहुत अच्छा किया, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी के साथ कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। आज अरविंद केजरीवाल ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए गारंटी कार्ड दिया है, केजरीवाल गारंटी कार्ड। वो गारंटी कार्ड क्या है? मैं अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा उसे सुनाऊंगा, सुनिए। ये जो गारंटी है 10, ये एक तरह से नए भारत का विजन है, लेकिन ये केजरीवाल की गारंटी है, तो मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि मैं अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद इन सब गारंटियों को मैं अपने सभी साथियों से पूरी करवाऊंगा। 10 गारंटी क्या है, मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली गारंटी है, देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। देश के गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। 1.25 लाख, उसके अंदर पूरे देश के गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकती है। आज भी हमारे देश के गरीब लोगों को ये बिजली की पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया, पंजाब के अंदर करके दिखाया। देश के सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बनाएंगे। इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। अगर मेरे देश की जनता स्वस्थ होगी तो देश तरक्की करेगा। पढ़ी लिखी जनता होगी, स्वस्थ जनता होगी, तो सब लोगों को पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तर्ज पे बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कोने कोने के अंदर, गाँव गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, ताकि लोग वहां जाके अपना इलाज करा सकें। राष्ट्र सर्वोपरि हमारी चौथी गारंटी। तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ,
उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे। ये अग्निवीर योजना सेना के लिए भी बहुत हानिकारक है। अग्निवीर योजना को बंद किया जाएगा। जितने बच्चों को अभी तक अग्निवीर में शामिल किया जाए उनको पक्का डिक्लेयर किया जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। छठी गारंटी किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार के ऊपर किसानों को उनके फसलों के सभी फसलों के पूरे दाम एमएसपी के आधार पर पूरे दाम दिलवाए जाएंगे। सातवीं गारंटी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, जो दिल्ली वासियों को कई दशकों से दिल्ली के लोगों का हक है। बेरोजगारी, आज पूरे देश का युवा बेरोजगारी से त्रस्त है कि 1 साल के अंदर 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा ताकि हमारे युवकों को बेरोजगारी से निकाला जा सके। ये प्रोडक्टिव और इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट होगी। भ्रष्टाचार, बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे के ऊपर खड़ा करके तोड़ा जाएगा। बीजेपी की वॉशिंग मशीन इस देश का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कारण है। ईमानदार लोगों को जेल भेजने और बेईमानों को संरक्षण देने की आज जो मौजूदा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा। 10वीं और आखिरी गारंटी व्यापारियों के लिए, जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा। जीएसटी का सरलीकरण किया जाएगा। सारी प्रशासनिक और लीगल व्यवस्थाओं को सरलीकरण किया जाएगा। ये हम लोगों की 10 गारंटी है और मजबूत गारंटी है और मैं समझता हूं कि देश को इन सब उससे तरक्की मिलेगी। और केजरीवाल की गारंटी, केजरीवाल यही है, कहीं नहीं जा रहा, तो केजरीवाल की गारंटी पूरी करने की गारंटी केजरीवाल लेता है। बहुत टाइम लेकर अरविंद केजरीवाल को गारंटी कार्ड के बारे में सुना अभी अभी। अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आपके मोदी के गारंटी कार्ड के लेकर बहुत कुछ बताएंगे, सुनिए। मोदी जी की पुरानी गारंटियों के बारे में मैं थोड़ा सा नजर डालना चाहूंगा। जनता तय कर लेगी कि मोदी की गारंटी पे विश्वास करना है कि केजरीवाल की गारंटी पे विश्वास करना है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख रुपए हर एक के अकाउंट में जमा कराएंगे, वो उन्होंने नहीं कराए। मोदी जी ने गारंटी दी थी हर साल 2 करोड़ रोजगार तैयार किए जाएंगे, वो उन्होंने नहीं किए। मोदी जी ने गारंटी दी थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके उसके हिसाब से किसानों को फसलों के दाम दिए जाएंगे, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं करूंगा। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो जाएगी, वो नहीं की उन्होंने। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2022 तक इस देश के हर घर के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया जाएगा। आज भी देश के कोने कोने तो छोड़िए, देश के कई शहरों के अंदर बिजली के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बड़े बड़े लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 15 अगस्त 2022 तक साबरमती और बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन चालू की जाएगी। अभी तक बुलेट ट्रेन का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी। अब तो शायद ये प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, कोई स्मार्ट सिटीज। इस तरह की ढेरों गारंटी दी थी जो कि कोई गारंटी पूरी नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल अब एक घायल शेर है, इसलिए बीजेपी को सावधान रहना की जरूरत है। 10 साल का इतिहास देखेंगे तो ये सिद्ध सत्य है कि मोदी ने विदेश जाने के अलावा कुछ नहीं किया और आप सीए और एनआरसी के लेकर उछल कूद रहे हो और मोदी की 400 पार विज्ञापन जारी है, लेकिन बीजेपी उम्मीदवारों कितने दिए? मैं आपको ये बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि कहाँ वोट दे। आपका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। न्यूज़ 10 बांग्ला देखते रहें। धन्यवाद।